वृंदावन में रेल बचाओ मोर्चा समिति ने वृंदावन वासियों से की अपील। वृंदावन रेल बचाओ मोर्चा की एक आवश्यक बैठक स्थानीय एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एक राय होकर वृंदावन वासियों से अपील की सभी एकजुट हो जाएं, तभी वृंदावन के प्राचीन अस्तित्व को बचाया जा सकता है। पहले वृंदावन से नगर पालिका गई, अब एक सोची समझी साजिश के तहत वृंदावन की रेल लाइन को भी खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर अब भी वृंदावन वासी एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब वृंदावन भी सिर्फ पन्नों में दबकर रह जाएगा। मथुरा के कुछ पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ देने के लिए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने रेल लाइन के कार्य को रुकवाकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें वृंदावन की जनता से कोई लेना देना नहीं है। रेल लाइन डलने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा, बल्कि रेल लाइन की सरकारी समाप्ति पर नजर गड़ाकर बैठे भूमाफियाओं के मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी वृंदावन वासी एकजुट होकर विकास के नाम पर विनाश कर रहे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। एक रूटीन बैठक है, इंटरनली बैठक है, ऐसे तो आए दिन हमारी बैठकें होती रहती हैं। जो है तो आपको मैटर पता है, रेल का मुद्दा है हमारा। उससे रेल जो मथुरा वृंदावन के बीच जो लगातार चलती थी पिछले कई सालों से, मैं कहूँ लगभग जो है 150 सालों की, कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसको एक साजिशन ख़त्म कर दिया गया। साजिशन इसलिए बोलूँगा मैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे मोदी जी सारे तीर्थों को रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और वृंदावन जैसे तीर्थ जहाँ पर योगी जी कहते हैं 22 करोड़ लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु रोज़ आते हैं। यदि लाखों श्रद्धालु रोज़ आते हैं, ये सब जानते हैं कि श्रद्धालु मोस्टली वृंदावन में ही जो स्टे करता है, तो वो लाखों श्रद्धालु जब टिकट सर्च करते हैं तो मजबूरन मथुरा उतरते हैं, और मथुरा से डग्गे मार वाहनों से परेशान होते हुए 1.5 घंटे वृंदावन में आते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है कि वृंदावन का सीधा स्टॉपेज उनको मिले? तो उनको भी लाभ होगा। हज़ारों लोग जो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी से आधा किलोमीटर दूर स्टेशन था, वो समाप्त हो गया। हज़ारों लोगों को उनको भी लाभ होता, यहाँ के व्यापारियों को लाभ होता, पंडा पुजारियों को लाभ होता। इस रेल से बहुत लाभ थे सरकार को भी, और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी, और पर्यटकों को भी। इस बात को समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए। जो गलती हुई है उस गलती को हमें सुधार करना चाहिए, और ये जो रेल सेवा है इसको अतिशीघ्र बहाल करना चाहिए, और केवल वृंदावन तक, मथुरा वृंदावन तक इसको सीमित नहीं रखें। ये सेवा वृंदावन से अन्य शहरों से जुड़नी चाहिए, जिससे सरकार को एक बड़े राजस्व की प्राप्ति हो। और कोई भी ये नहीं कह सकता, ये तो एक विवेकहीन निर्णय होगा कि वृंदावन से घाटा हो रहा है। कोई नहीं कह सकता कि वृंदावन से सवारी नहीं मिलेंगी, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई मान लो रेल अधिकारी ऐसी बात करते हैं, या मान लीजिए हमारे नेता ऐसी बात करते हैं, तो मैं रेल अधिकारी बोलूँगा कि कमी रेलवे के संचालन में है। यदि वृंदावन से आपको सवारी नहीं मिलती और वृंदावन से घाटा हो रहा है, तो ज़रूर आपके संचालन पर ही प्रश्न चिन्ह उठते हैं। यहाँ गलती वृंदावन वालों की नहीं है। तो उस मोर्चे को कैसे अंजाम देना है और आगे से लड़ाई को कैसे बढ़ाना है, उसी को लेकर के आज ये बैठक आउट की गई है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। आगामी 16 तारीख के विषय में सबको पता है। 16 तारीख को हमारा एक आंदोलन है, प्रदर्शन है, जो पहले 22 को हुआ था, उसको थोड़ा बड़ा रूप से करने में 16 तारीख को करेंगे। और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती। रेल बचाओ अभियान के तहत आज हमारी एक छोटी सी 10-25 जनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये था, ये रेल यात्रा बंद क्यों की गई। क्योंकि मेरा जन्म लगभग मैं भी 40 साल के लगभग हो गया जब से मैं रेल को देख रहा था। और एक विरासत थी वृंदावन की, एक पहचान थी राधा रानी के नाम से, जो वृंदावन में एक छोटी हमारी मेट्रो के नाम से जानी थी, राधा रानी एक्सप्रेस के नाम से थी। उसको जो कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपने लाभ के लिए उसको बंद कर दिया गया, और उसकी जगह पे रोड बनेगा, ये बनेगा, अन्य बनने की बात। यदि हमको रोड नहीं चाहिए, हमारी जो विरासत में जो थी राधा रानी एक्सप्रेस, हमको वो चाहिए। और उसके लिए हमें चाहे तन मन धन, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, उसके लिए संघर्ष करना पड़े, रोड पर उतरना पड़े, उसके लिए हम संघर्ष में तैयार रहेंगे। पार्षद जी, एक तरफ जहाँ ई रिक्शाओं का भारी जाम लगा रहता है, हज़ारों की संख्या में ई रिक्शे चल रहे हैं, वहीं दूसरी सब सरकार का ये फैसला वृंदावन पे जाम की स्थिति बन गई है। वृंदावन में कहीं भी आप एंट्री करोगे जाम तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि उसको इस तरीके से मोटराइज कर दिया गया है। जहाँ देखो वहाँ बैरिकेटिंग, वहाँ जहाँ देखो वहाँ बैरिकेड। अब मुझे बताओ, लाखों करोड़ों रुपए लगा के रेड लाइट लगाई गई है, इनका कोई भी चौराहे पे यदि जलती हुई दिख जाए तो मुझसे आप कह देना, इसका क्या लाभ रहा? वो पैसा जो सरकार का था वो व्यर्थ गया। प्रशासन लग रहा है लाइट नहीं जल रही है, ये दोषी कौन है? यहाँ की वृंदावन के जनता या प्रशासन? पहली बात तो जाम को प्रशासन खुलवाएगा, प्रशासन व्यवस्था करेगा, या वृंदावन वासी करेंगे?
मुझे मेरा सवाल आपसे ही हो गया है पत्रकार बंधु, पर जाम जब ही मिलेगा जब यहाँ की लोकल लोग रोड पर उतरेंगे तभी। पार्षद जी, अगर रेल लाइन दोबारा अगर एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए तो क्या जाम में कमी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो जो ये लिंक है हमारी, जो वृंदावन से जो रेल यात्रा आदमी जाते थे, जो रेल से आते थे, कम से कम सीधा आर्मी कॉन्टेक्ट मिलता था, और उसको 3 वाहन बदलने पड़ते हैं। यहाँ से डी गेट जाए, डी गेट से नए बस स्टैंड जाए, नए बस स्टैंड से जब रेलवे स्टेशन जाए, उसके बाद उसको सीधे सुलभ रास्ता मिलता था। बैठने में एक लुक वाइज राधा रानी एक्सप्रेस मिलती थी उसको देखने के बाद, और हमारी पुरानी विरासत चली आ रही थी, उसको एक दर्शनीय सी वृंदावन में पहली बार जो है वो ठीक ऐसा है। मुद्दे ब्रिज को लेकर, तीर्थयात्रियों को लेकर, स्थानीयों को लेकर, व्यापारियों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे इस मुद्दे में हैं कि वृंदावन जहाँ पर सरकार हर चीज़, यहाँ का हर विकास स्थानीयों के लिए नहीं करना चाहती, वह विकास करना चाहती है तीर्थयात्रियों के लिए। और पर एक विरोधाभास है इस सरकार में कि जहाँ वो तीर्थयात्रियों के लिए पूरा विकास करना चाहती है, वहीं पर एक तीर्थयात्रियों के लिए सहज, सुलभ, आसान रेल की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वहीं अयोध्या में उन्होंने एयरपोर्ट की भांति बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया है, जो देखने दिखाने लायक है, वो मैं देख के आया हूँ। और वृंदावन में एक जो हेरिटेज श्री राधा रानी के नाम से, हमारी आराध्य हैं श्री राधा रानी, उनके नाम से एक प्रतीकात्मक रेल चलती थी, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि यात्रियों को, पर्यटकों के लिए इतना विकास जहाँ सरकार का उद्देश्य है, वहीं पर एक पर्यटक जो मथुरा स्टेशन उतर के टेम्पो, बस पकड़ता है, बड़ा कष्ट से यहाँ आता है, सहज सरल नहीं है और किफ़ायती भी नहीं है, उसको खर्चीला भी पड़ता है। और उसके अलावा बुकिंग टिकट के लिए यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जिसे ब्रज तीर्थ रेलवे स्टेशन का नाम देना चाहिए। वहाँ पे ई बुकिंग सेवा होनी चाहिए, जो नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं उनको वातानुकूलित जो है गाड़ियाँ, ट्रेन चलनी चाहिए। इतनी सारी सुविधाएं जहाँ पर विश्व डिजिटल, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल और आधुनिक तकनीकी सुविधाएं देना चाहते हैं, वहीं पर वृंदावन में एक सरकार क्या चाहती है? बैलगाड़ियों से आए लोग यहाँ पर मथुरा से वृंदावन क्या चाहती है, हमारी समझ से परे है। इन्हीं मुद्दों पर ये यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और हम चाहते हैं मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।